हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण सवाल का पार्ट 8। जैसा कि पिछली वीडियोस में 1 से 7 तक के पार्ट देख लिए थे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। और अगर आपने अभी तक पुराने पार्टों को या पुरानी टेस्ट सीरीज को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आप हमेशा की तरह देते हैं, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें। पहला प्रश्न है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम रखा था, क्या रखा था? शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक काल का नाम है गद्य काल। अगला प्रश्न है, आदिकाल। आदिकाल को किसने प्रारंभिक काल की संज्ञा दी है? किसने दी है? इसका उत्तर है आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? इसका उत्तर है श्रावकाचार्य देवसेन द्वारा कृत, जो कि 933 ईस्वी में था। हिंदी का पहला ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? तो इसका उत्तर है परमाल रासो का लोकप्रिय नाम है। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर तथा ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों को व्रत संग्रह कहा, किसने कहा है? इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक और तुलनात्मक लेखन किस ग्रंथ में हुआ है? इसका उत्तर है मिश्र बंधु विनोद में। मिश्र बंधु विनोद में हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किसने किया? इसका उत्तर है ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन रचित है, किसके द्वारा रचित है? इसका उत्तर है नलिन विलोचन शर्मा द्वारा। अगला प्रश्न है, इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने साहित्यिक इतिहास की समय सीमा रखी है, कब से कब तक? 693 से 1693 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? इसका उत्तर है अर्ध प्रमाणिक रचना। यह एक अर्ध प्रमाणिक रचना है। अगला प्रश्न है, तज़किरे शुअराई हिंदी किसके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है? इसका उत्तर है मौलवी करीमुद्दीन द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, हिंदी के विदेहवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं ग्रियर्सन है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर है नलिन विलोचन शर्मा जी का कथन है। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली है? इसका उत्तर है शिव सिंह सरोज से। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु क्या है? इसका उत्तर है शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य इतिहास के सर्वप्रथम लेखक उत्तर है गारसा द तासी। गारसा द तासी सबसे पहले लेखक हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा ग्रंथ है जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित है, जिसमें हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का चित्रण किया गया है? इसका उत्तर है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर है। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन है किसका है? उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसका इतिहास ग्रंथ है? उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज।
शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुआ था? कब प्रकाशित हुआ था? उत्तर है 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इस्तवार दाला लित्रेवी हिंदुई ए हिंदुस्तानी के प्रथम भाग में 738 कवि और लेखक हैं। इनमें हिंदी कवियों की संख्या है कितनी है? इसका उत्तर है 72। हिंदी के 72 कवियों की संख्या है। अगला प्रश्न है, कालिदास हजारा रचित है? किसके द्वारा रचित है? इसका उत्तर है कालिदास त्रिवेदी द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वयंभू, स्वयंभू जो कि 693 ईस्वी में थे, को हिंदी का प्रथम कवि माना है? किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है, सराहपा, सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है? किसने माना है? सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन व नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है, खुमान रासो, खुमान रासो की भाषा क्या है? इसका उत्तर है राजस्थानी भाषा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है उत्तरार्ध भाग के रचयिता चंदबरदाई के पुत्र जलहड़ हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस महाकाव्य की श्रेणी में आता है? किस महाकाव्य की श्रेणी में? इसका उत्तर है विकासशील महाकाव्य की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश चरित काव्यों की परंपरा से भिन्न रास परंपरा का प्रारंभ जिनदत्त सूरीकृत किस ग्रंथ से माना जाता है? इसका उत्तर है जिनदत्त सूरी द्वारा कृत उपदेश रसायन रास से। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास को कितने भागों में संकलित किया है? कितने भागों में? इसका उत्तर है 10 भागों में संकलित किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास रचित है? किसके द्वारा रचित है? इसका उत्तर है अज्ञे द्वारा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की कहानी रचित है? किसके द्वारा रचित है? हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है? किसने लिखा है? इसका उत्तर है गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। अगला प्रश्न है, जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका का उल्लेख किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? इसका उत्तर है राठौड़ा ऋख्यात में। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किस शैली में लिखा गया है? पृथ्वीराज रासो की शैली क्या है? इसका उत्तर है पिंगल शैली। अगला प्रश्न है, किसने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है? किसने माना है अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ? इसका उत्तर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के कुछ पद किस संग्रह में संग्रहित हैं जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रभावित होती है? प्राचीनता प्रमाणित होती है। इसका उत्तर है पुरातन प्रबंध संग्रह में। अगला प्रश्न है, पुष्य या पुंड 613 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि माना? किसने माना है? इसका उत्तर है डॉक्टर शिव सिंह सेंगर को। अगला प्रश्न है, राजा मुंज, राजा मुंज 993 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? किसने माना है? गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान 12वीं शती को हिंदी का प्रथम कवि माना है? किसने माना है? इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है, आदिकाल का चारण काल नामकरण किया? किसने किया है? इसका उत्तर है ग्रियर्सन ने। आदिकाल को चारण काल ग्रियर्सन ने कहा। अगला प्रश्न है, अदय वज्र और मुनिदत्त ने सिद्धों की भाषा को कौन सी भाषा कहा था? कौन सी भाषा कहा था? इसका उत्तर है संध्या या संध्या भाषा। अगला प्रश्न है, 84 सिद्धों, 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान कैसा माना गया है? लुइपा का स्थान कैसा माना गया है? उत्तर है सर्वोच्च स्थान माना गया है। अगला प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय का संबंध किस साहित्य से है? इसका उत्तर है सिद्ध साहित्य से। अगला प्रश्न है, फागु काव्य,
फागु काव्य में सबसे प्राचीन कौन सा फागु है? इसका उत्तर है जिन जत्र सूरी फागु, जिन चंद्र सूरी फागु। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में अवधि का प्रथम कवि अमीर खुसरो को किसने माना है? इसका उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो ने अपनी किस पुस्तक में भारतीय बोलियों के संबंध में बहुत विस्तार से लिखा है? किस पुस्तक में? इसका उत्तर है नूह सिपहर में। अगला प्रश्न है किसने ढोड़ा मारू रा दोहा के दोहों को हेमचंद तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है? किसने माना है? इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है शालिभद्र सूरी 1144 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? किसने माना है शालिभद्र सूरी को? इसका उत्तर है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न है विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है? किसने माना है? विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न है वीर गाथा काल को आदिकाल नामकरण करने का श्रेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया और इस प्रवृत्ति को अपनाते हुए इसे क्या नाम दिया है? इसका उत्तर है वीर गाथा काल और आदिकाल। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में पहेलियों और मुकरियों को प्रचलित करने का श्रेय किसको है? किसको जाता है? इसका उत्तर है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली के लिए जाना जाता है, पहेलियों और मुकरियों के लिए। अगला प्रश्न है ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ किसने किया? इसका उत्तर है अमीर खुसरो ने किया। अगला प्रश्न है अभिमान मेरु किसे कहा गया है? अभिमान मेरु की संज्ञा किसे दी गई है? इसका उत्तर है मेरु तंग को। अगला प्रश्न है अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ किससे माना जाता है? किससे माना जाता है? इसका उत्तर है जो इंदुकृत, परमात्म प्रकाश तथा योग सार से। अगला प्रश्न है आदिकाल को शून्य काल कहा, किसने कहा है? इसका उत्तर है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। अगला प्रश्न है गारसादा तासी ने इस्तवार दाला लित्रवी हिंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? इसकी जो मूल भाषा है वह क्या है? इसका उत्तर है फ्रेंच भाषा, जो कि गारसादा तासी द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? इसका उत्तर है शिव सिंह सरोज। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। अगला प्रश्न है काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया? इसका उत्तर है ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति की पदावली की भाषा क्या कौन सी है भाषा? इसका उत्तर है मैथिली भाषा। अगला प्रश्न है विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है? किस कृति को कहानी कहा है? इसका उत्तर है कीर्ति लता को कहानी कहा है। अगला प्रश्न है विद्यापति मूलतः कैसे कवि हैं? इसका उत्तर है श्रृंगारी कवि। अगला प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसको माना गया है? खड़ी बोली का प्रथम कवि, तो इसका उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा? बीजोपन काल आदिकाल को किसने कहा? इसका उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है हिंदी काव्यधारा की रचना की? इसका उत्तर है हिंदी काव्यधारा की रचना राहुल सांकृत्यायन ने की। अगला प्रश्न है
विश्वनाथ प्रसाद द्वारा रचित ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत के कितने भाग हैं? तो इसका उत्तर है हिंदी साहित्य का अतीत के 2 भाग हैं। अगला प्रश्न है, नखशिख वर्णन के श्रृंगार परंपरा का आरंभ किससे माना गया है? इसका उत्तर है रोड़ाकृत राउल वेली से। अगला प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति कौन सी है? इसका उत्तर है रोड़ा कविकृत राउल वेली से। अगला प्रश्न है, राउल वेली में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें कौन सी बोली प्रधान है? इसका उत्तर है राजस्थानी बोली। अगला प्रश्न है, विद्यापति की लोक प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख आधार ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्रमुख आधार ग्रंथ, इसका उत्तर है पदावली है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका उत्तर है आदिकाल को अंधकार काल कहा है डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने। अगला प्रश्न है, आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किसने किया था? सिद्ध सामंत काल आदिकाल का नाम, इसका उत्तर है राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दी? आदिकाल को वीर काल किसने कहा? इसका उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद इतिहास खंड के कितने भाग हैं? मिश्र बंधु विनोद इतिहास खंड के 4 भाग हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन है? सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि आदिकाल के अंतिम चरण के, इसका उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, हिंद का तोता किसे कहा गया है? इसका उत्तर है अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वसंत विलास में किस पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण हुआ है? किस पर हुआ है? इसका उत्तर है बसंत और स्त्रियों पर। अगला प्रश्न है, वसंत विलास किस प्रकार का काव्य है? वसंत विलास किस प्रकार का काव्य है? इसका उत्तर है फागु काव्य। अगला प्रश्न है, छप्पय का राजा किस कवि को कहा गया है? छप्पय का राजा किस कवि का उपनाम से पुकारा गया है? इसका उत्तर है चंद बरदाई को। अगला प्रश्न है, देवसेन द्वारा रचित किस रचना का समय 933 ईस्वी माना गया है? इसमें 250 दोहे व गृहस्थ धर्म का वर्णन है। इसका उत्तर है श्रावकाचार्य। अगला प्रश्न है, कौन सा रासो पूर्णतः नहीं है? कौन सा रासो जो है पूर्ण नहीं हुआ है? इसका उत्तर है बीसल देव रासो। अगला प्रश्न है, चर्यापद के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है चर्यापद के रचनाकार हैं शबरपा। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है? प्रथम रचना, इसका उत्तर है संदेश रासक। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक के रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को क्या कहा? आदिकाल का जो तृतीय प्रकरण है उसे क्या कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? उत्तर है वीर गाथा काल। अगला प्रश्न है, चंद बरदाई का मूल नाम क्या था? इसका उत्तर है बलिद्दय और कुछ जगह मिलता है चंद। अगला प्रश्न है, नदी आस्था और कुंभ के आधार पर बताए कि माघ के महीने में त्रिवेणी तट पर 1 माह रहकर मकर संक्रांति स्नान करते हैं, उसे कहा गया है, उसे क्या कहा गया है? इसका उत्तर है कल्पवास कहा गया है, उसे कल्पवास कहा गया है। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड को सर्वप्रथम किस सन में फर्रुखाबाद के श्रृंगारिक कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया? किस सन में? इसका उत्तर है सन 1865 में। अगला प्रश्न है,
राहुल सांकृत्यायन ने किसके छंदों को जज्जल नामक कवि की रचना घोषित किया है? इसका उत्तर है हम्मीर रासो के छंदों को। अगला प्रश्न है धनपाल कृत भविष्यत कहा को विंटर नितिज महोदय ने क्या माना है? इसका उत्तर है रोमांटिक महाकाव्य। विंटर नितिज ने इसे रोमांटिक महाकाव्य माना है। अगला प्रश्न है आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? इसका उत्तर है गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ उद्योतन सूरीकृत कुवलय माल कहा। अगला प्रश्न है बीसल देवरासो किस प्रकार का काव्य है? इसका उत्तर है बीसल देवरासो मुक्तक काव्य है। अगला प्रश्न है बीसल देवरासो को नायिका कौन है? बीसल देवरासो की नायिका कौन है? इसका उत्तर है राजमती। अगला प्रश्न है परमाल रासो कौन सा रस प्रधान है? परमाल रासो में कौन सा रस प्रधान है? उत्तर है वीर रस। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर तथा इसका सहयोगी रस कौन सा है? प्रधान रस वीर है लेकिन सहयोगी रस कौन सा है? उत्तर है श्रृंगार रस। सहयोगी रस है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है आदिकाल के प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? आदिकाल के प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति उत्तर है वीर गाथात्मक। अगला प्रश्न है रासो ग्रंथ में कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक विवादित ग्रंथ है? रासो ग्रंथ में कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक विवादित ग्रंथ है? उत्तर है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और प्रथम महाकवि कौन है? इसका उत्तर है प्रथम महाकवि हैं चंदबरदाई। चंदबरदाई प्रथम महाकवि और महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई द्वारा कृत। अगला प्रश्न है अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा को कौन सी भाषा कहा गया? इसका उत्तर है संध्या भाषा। अगला प्रश्न है सहज ज्ञान का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? सहज ज्ञान का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है सरहपाद को। अगला प्रश्न है डॉक्टर वूलर सर्वप्रथम किस ग्रंथ को विवादास्पद घोषित करते हुए 1893 ईस्वी में इसके प्रकाशन पर रोक लगाई? इसका उत्तर है पृथ्वीराज रासो को। दोस्तों आज का सवाल है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? यह बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है जिसके ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महादेवी वर्मा या फिर डी निराला। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? अगर आपको पता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना जवाब कमेंट कर दीजिए। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तैयारी कर लो चैनल को। दोस्तों आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं कि हम किस तरह की वीडियो बनाएं जो कि आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। तो अपने सजेशंस हमें कमेंट करते रहें और तैयारी कर लो चैनल के साथ तैयारी करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।